क्या आपके भी स्पर्म क्वालिटी बहुत वीक है या आपके वीर्य बहुत पतले हैं या आप अपने बेड टाइम से खुश नहीं हैं, आपके बेड टाइम बहुत कम है या आप अपने सेक्स लाइफ से खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, आपको अपने पार्टनर के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है। तो इसके क्या हैं रीजंस, मैं इस वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जनरल फिजिशियन एंड जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट। अगर आपको भी ये सब दिक्कत है तो अभी समय है और इसे समय रहते सुधार लें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप चैनल पे पहली बार हैं या पहली बार विजिट किए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे स्पर्म क्वालिटी के यानी वीर्य के बारे में। स्पर्म क्वालिटी वीक या कहें तो वीर्य पतला हो जाने के कई कारण हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं या जो ज़्यादा हाईलाइट हैं। मैं उसके बारे में बारी बारी से आपको जानकारी दूंगा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्पर्म क्वालिटी वीक हो जाने या वीर्य पतला हो जाने से पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिसके कारण पुरुषों में बच्चा पैदा करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है या कहें तो न के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले रीजंस क्या हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है जिसे हम कहते हैं लाइफ स्टाइल। तो आपके लाइफ स्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, ये सब चीज़ भी डिपेंड करता है। कहीं आप ज़्यादा स्मोक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप ज़्यादा एल्कोहल तो नहीं ले रहे हैं, या आप ज़्यादा रात तक जग तो नहीं रहे हैं, या आप कब जगते हैं या कब सोते हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपके लाइफ स्टाइल सर्टेन नहीं है या आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं, अगर आप कहीं घूमते फिरते नहीं हैं, आप धूप नहीं लेते हैं, तो ये आपके कुछ मेजर्स पॉइंट हैं जिसके वजह से आपके लाइफ स्टाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपर रखें, या इसे आम भाषा में कहते हैं दिनचर्या। तो आप अपने दिनचर्या को सही रखें जिसकी वजह से आपकी रात की नींद अच्छी तरह पूरी हो और आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिले। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पे तो नहीं हैं, आप स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा मेंटेन नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एंशियस होता है या बहुत ज़्यादा आपको घबराहट होती है, आप थके थके से महसूस करते हैं, या आपको कुछ नया करने का मन नहीं करता है, आप बहुत ज़्यादा जल्द होपलेस हो जाते हैं, या आपको किसी प्रकार का टेंशन है जो आपके सर से जा नहीं रही है। कई लोग कहते हैं हमको स्ट्रेस नहीं है, बट हम सबको स्ट्रेस है, किसी ना किसी लेवल पे हम सबको स्ट्रेस है। वो ये ध्यान देने योग्य बात है कि वो ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करें और कम करने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पे है वातावरण, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप कहीं ज़्यादा स्मोक वाली एरिया में तो नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली एरिया में तो नहीं है। ऐसे भी आजकल के इन्वायरमेंट उतना शुद्ध नहीं रह चुका है। अब उसके कारण भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं डाइट के बारे में, जिससे हम लोग आम भाषा में कहते हैं खान पान। अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या आप ऑयली चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आप घर की चीज़ें या घर की बनी हुई चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, आप बाहर की चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो उन सब चीज़ों में आप बाहर की चीज़ें लेते हैं तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिस कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, और आप ड्राई फ्रूट भी मिस कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी होने के। इसके अलावा अगर आप अनहेल्दी चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे आप स्मोक करते हैं या आप एल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एल्कोहल लेते समय आप उठ नहीं रहे हैं,
तो ये आपके बहुत बुरी हैबिट्स हैं, या आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो आपके ये हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और आपके स्पर्म क्वालिटी या आपके वीर्य बहुत ही पतला होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा शिलाजीत, जो कि सदियों से चला आ रहा है। शिलाजीत एक आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है जो कि आपको फर्टिलिटी इशू को भी ठीक करता है, आपको वीर्य को भी गाढ़ा करता है, टाइमिंग को भी बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन रखता है, सब पे ये काम करता है। ये आपके शरीर के सभी अंग को लाभ देता है या लाभकारी होता है। शिलाजीत आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से परचेज कर सकते हैं। शिलाजीत आपको शिलाजीत डबल गोल्ड के नाम से मिलता है, या शिलाजीत गोल्ड के नाम से मिलता है, या शिलाजीत पंचामृत ले सकते हैं। आपको लेना कैसे है, 24 यानी 24 घंटे में एक बार लेना होता है एक गोली, जो कि आप खाना खाने के शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद आप एक गोली लें। और आपको बता दूं, शिलाजीत में केवल आपको शिलाजीत ही नहीं मिलता है, शिलाजीत में आपको अश्वगंधा भी मिलता है, गोखरू भी मिलता है, और सफ़ेद मूसली भी मिलता है, एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं, आप चल फिर नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज को मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि इशू क्रिएट कर सकता है। लेकिन आजकल की शादियाँ बहुत डिले हो रही हैं, बहुत लेट हो रही हैं। आप जब रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं 15 से लेकर के 25 वर्ष की आयु में, तो आप मैरिज के बाद जब भी चाहें बेबी कंसीव कर पाते हैं। लेकिन आजकल की शादियां 30 वर्ष की बाद हो रही हैं, तो ऑफिशियली आपके स्पर्म आपके वीर्य कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आप अपने मैरिज के या अपने शादी के बाद बेबी के उस फेज में नहीं रहते हैं कि आप अपने मर्जी से बेबी कंसीव कर पाएं। इसीलिए आजकल लोग आयुर्वेद या आर्टिफिशियल की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्योंकि पहले की अपेक्षा आजकल शादियां बहुत डिले हो रही हैं। तो इस वजह से कपल्स अपने सेक्स लाइफ को लेकर के या बेबी न होने के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हैं। तो आप अगर मुमकिन हो सके तो 30 से पहले 30 से पहले मैरिज का प्लान करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप कनेक्टेड रहें। मैं इसी तरह से वीडियो लाते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।